गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीएंडरिंग डॉग चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और आज का व्लॉग का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर घर में, हर फैमिली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो न्यूली मैरिड है, उन कपल्स के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी बेबी है जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा होगा जिसका आप बेबी सिटिंग करते हो। तो ये वीडियो सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल ब्रेस्ट की एनाटॉमी की। ये एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ टेक्निक समझाऊंगा तो ये एनाटॉमी काम में आएगा। फीमेल ब्रेस्ट एक्चुअली एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और सॉफ्ट टिश्यू होता है। जो मैमरी ग्लैंड होता है उसमें बहुत सारे लेक्टिफरस साइनस होते हैं, डक्ट्स होते हैं एंड छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन सेल्स से मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट के अंदर जो होता है दैट इज़ द लेक्टिफरस ग्लैंड्स, जिस ग्लैंड के अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है। फिर वो लेक्टिफरस डक्ट से होके लेक्टिफरस साइनस तक पहुंचता है। साइनस में वो मिल्क कलेक्शन होता है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पिक्चर में अभी दिख रहा होगा लेक्टिफरस साइनस का पोजीशन, वहीं पे मिल्क कलेक्ट होता है। फिर साइनस से जब बेबी सक करता है तब छोटे छोटे माइन्यूट डक्ट्स होते हैं, उससे मिल्क बेबी के मुंह तक पहुंचता है निप्पल के द्वारा। तो ये एक हल्का सा ब्रीफ एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट हो गया। अब बात करते हैं ब्रेस्ट के फिजियोलॉजी की। हमारे बॉडीज़ में, फीमेल बॉडीज़ में दो हार्मोन होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से ये सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम ये होता है दोस्तों, ये मिल्क को सीक्रेट करवाता है। जो सेल्स है हमारे ब्रेस्ट के ग्लैंड्स में, उस सेल से प्रोलैक्टिन मिल्क को सीक्रेट करवाता है। और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है जो ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे मसल सेल्स है उनको कंट्रैक्ट करना, ताकि जो मिल्क तैयार हुआ है हमारे ब्रेस्ट के अंदर उसको डक्ट के द्वारा प्रेशर देके बाहर निकाल सके। तो प्रोलैक्टिन मिल्क एक तरीके से तैयार करता है और ऑक्सीटोसिन उसको बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मैक्सिमम रात को सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में। इसीलिए नाइट में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो ये हो गए दो हार्मोन्स। इन्हीं दो हार्मोन्स के ऊपर बेस करके मदर के बॉडी में दो रिफ्लेक्स होते हैं। एक होता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब बेबी मदर के ब्रेस्ट में सकिंग करता है तो उस सकिंग से जो स्टिमुलेशन आता है उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो मदर के बॉडी में और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। और जो ऑक्सीटोसिन होता है उसके लिए जो स्टिमुलेंट्स होता है वो होता है बेबी की आवाज़ या बेबी की पुकार, या मदर को बेबी का थॉट आया, हाँ, या फिर बच्चा रो रहा है, या फिर मदर ने बेबी को देखा। ये जो चीज़ें हैं ये सब करने से मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और वो ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब दो रिफ्लेक्सेस के बारे में हम बात करेंगे जो बेबी में होता है। जो नियोनेट होता है या इन्फेंट होता है उसके बॉडी में दो रिफ्लेक्स होता है। एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब आप बच्चे के गाल को टिकल करोगे तो बच्चा अपना मुंह खोलेगा। ही ट्राइज टू फाइंड द निप्पल, वो निप्पल की तलाश में मुंह खोलता है। इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये जन्म से ही हो जाता है बच्चों को कि जब बेबी को मदर के ब्रेस्ट में अटैच किया जाता है तो बेबी ऑटोमेटिकली सकिंग स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये हो गया हमारे रिफ्लेक्स, हार्मोन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अबाउट द ब्रेस्ट।
दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ बताने वाला हूँ वो होता है हमारे ह्यूमन मिल्क का कंपोजिशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्रीफ में बताता हूँ। जो पहले 3-4 दिन तक बॉडी से निकलता है वो होता है कोलोस्ट्रम। वो थोड़ा थिक होता है, येलोइश होता है और उसमें बहुत सारे फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स K-E-D-E होता है और उसमें इम्यून सेल्स होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होता है। हमारे घरों में ये प्रॉब्लम है कि वो पहला वाला जो येलोइश कलर का मिल्क निकलता है उसको नहीं दिया जाता है। वो बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बेबी को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट 3-4 दिन 2 वीक्स और मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक एक ट्रांजिशनल मिल्क सीक्रेट होता है। वो थोड़ा सा पतला होता है। उसमें क्या होता है कि पानी और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें फ़ैट और प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। फिर आते हैं वो मदर जिनका बेबी अब एक्सपेक्टेड डेट से पहले जिनका बर्थ हो जाता है, थोड़े कम वेट वाले बेबी जिसको प्रीटर्म बेबीज़ बोलते हैं। भगवान ने इतने खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को बनाया है कि जिन माँओं का बच्चा डेट से पहले जन्म लेता है, प्रीटर्म होता है, उनके बॉडी में ज़्यादा डेंसिटी वाला मिल्क तैयार होता है। जी हाँ, उस मिल्क में प्रोटीन का अमाउंट या फैट का अमाउंट और भी ज़्यादा होता है। उसको बोलते हैं प्रीटर्म मिल्क। ये हो गया मिल्क का एक ब्रीफ कंपोजिशन। ब्रेस्ट फीडिंग जब चलता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के शुरुआत में जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं फोर मिल्क। उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पतला होता है जो बेबी के थर्स्ट को मिटाता है और उसमें शुगर भी ज़्यादा होता है, विटामिन भी ज़्यादा होता है और बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी ठीक ठाक मात्रा में होता है। 5-10 मिनट बाद जब बेबी का फीडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आता है तब जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क में पानी कम होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, उसमें फ़ैट के ग्लोब्यूल्स ज़्यादा होते हैं जो बेबी को मोर एनर्जी देता है एंड बेबी को सैटिस्फाइड फीलिंग देता है। तब बेबी को लगता है कि मेरा पेट भर चुका है एंड वो दूध पीने से मना करता है या ब्रेस्ट से अपना मुंह हटाने की कोशिश करता है। इसीलिए ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क का साइंस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती हर मॉम करती है कि एक साइड से आपको एक्चुअली अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए जब तक वो साइड का ब्रेस्ट पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो जाता। एक साइड का ब्रेस्ट पूरी तरीके से जब तक एम्प्टी नहीं होता बेबी को ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क नहीं मिलता है। एम्प्टी होगा तो ही उसको हाइंड मिल्क मिलता है। एम्प्टी होने के बाद आप दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जिस चीज़ का हम बात करेंगे वो है मदर और बेबी को ब्रेस्ट मिल्क से क्या क्या फ़ायदा होता है। पहली बात, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो मदर के बॉडी टेम्परेचर में बेबी को भी मिलता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मिल्क रहता है, बेबी का टेम्परेचर भी सेम रहता है, तो उसको सेम टेम्परेचर का दूध मिल जाता है। ना उसको गर्म करने की ज़रूरत है और ना ठंडा करने की ज़रूरत है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर का होता है। दूसरी बात, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी से डायरेक्टली एक और ह्यूमन बॉडी को ट्रांसमिट हो रहा है तो वो स्टेराइल होता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। मदर के मिल्क में सही अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में सिस्टीन एंड टोरिन नाम के 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो आपको मार्केट के किसी भी कंपनी के पाउडर मिल्क या लिक्विड मिल्क में नहीं मिलेगा। सिस्टीन एंड टोरिन, इसके बारे में कोई भी कंपनी बात भी नहीं करता है। सिस्टीन एंड टोरिन न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बेबी के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फैट्स। जो फैट्स होता है मदर के मिल्क में उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो बेबी के बॉडी के जो नर्व्स होते हैं उसमें माइलिनेशन का काम करते हैं, नर्व के ग्रोथ का काम करते हैं एंड ऑल्सो बेबी के बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दूसरे हार्मोन्स एंड कोलेस्टेरॉल को तैयार करने में मदद करता है। मदर के मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है जो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
देन आता है बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैक्रोफेज, कुछ बाकी इम्यून सेल्स, लैक्टोफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, और भी बहुत तरीके के इम्यून सेल्स होता है जो बेबी के बॉडी में प्रॉपर इम्यूनिटी तैयार करता है। जिन बच्चों को सही अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क मिलता है उनको बहुत ही कम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उन बच्चों को बहुत ही कम डायरिया होता है, उन बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर होता है, उनका IQ लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा मदर के मिल्क में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बेबी का बोन, मसल्स, स्किन एंड बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स एंड मैक्रो ऑर्गन्स, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये हो गई बेनिफिट्स टू द बेबी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहली बात, जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना होता है, यूजुअली आइडियली डिलीवरी के हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे ही बेबी ब्रेस्ट में टचिंग में आता है और वो सकिंग स्टार्ट करता है, मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वो ऑक्सीटोसिन मदर के यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे पोस्टपार्टम हेमोरेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मदर का यूटेरस नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू कर देता है। ये पहला बेनिफिट। तो मदर के ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं डिलीवरी के बाद। जितनी जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करोगे, ब्लीडिंग के चांसेस उतना कम होगा। सेकेंड थिंग, डिलीवरी के बाद से 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क बेबी को रेगुलर बेसिस पे पिलाएंगे तो आपका मेंसेस जो होता है वो बंद रहेगा। इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। ये एक नेचुरल टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन है। अगर एक्सक्लूसिवली आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करें तो इन 6 महीनों में आपको सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी नहीं होगा। प्रेगनेंसी होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% होते हैं। तो ये एक नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है बॉडी को डिफेंस करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मदर को ओवरियन कार्सिनोमा एंड जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगते हैं। फोर्थ थिंग, प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है मदर के बॉडी में, अगर आप सही अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाए अपने बच्चे को तो ये जो एक्स्ट्रा वेट आपने गेन किया है वो भी धीरे धीरे शेड होने लगता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मदर और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है बचपन से। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मदर के बॉडी में भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी जनरेट होता है। These are the benefits of breastfeeding to mother and both the baby। अब बात करते हैं उन सब चीज़ों की जो मदर के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। सबसे पहले चीज़, बॉटल। नंबर 1, प्लास्टिक का बॉटल, पोर्सिलिन का बॉटल या किसी भी चीज़ का फीडिंग बॉटल, डमीज, पेसिफायर्स या सकिंग करने के लिए आर्टिफिशियल निपल जिसमें फ्रूट जूस, ग्रेप वाटर, ऐसे तरह तरह के चीज़ें होती है। टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में ऐसे बहुत तरीके के एडवर्टीज़मेंट आपको देखने को मिलेगा जो लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी के मिल्क को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन ऐसा कोई भी कंपनी आपको नहीं बोलेगा दोस्तों। ह्यूमन मिल्क में जो जो चीज़ें हैं वो आपको मार्केट के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। ओके, सो ये डमीज़, पेसिफायर्स, बॉटल्स एंड आर्टिफिशियल निपल्स जैसे ही आप बेबी के माउथ में लगाते हो, बेबी उससे हैबिचुएटेड हो जाता है। सेकेंड टाइम बेबी मदर के निपल को सक करके मिल्क नहीं लेना चाहता है, वो हैबिचुएटेड हो जाता है आर्टिफिशियल निपल से। तो अगर बेबी मदर के निपल को सक नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मदर के बॉडी में प्रोलैक्टिन भी नहीं आएगा, ऑक्सीटोसिन भी नहीं आएगा और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो है वो है प्रीलैक्टल फीडिंग। ये इतना गंदा रीति रिवाज है जो सदियों से इंडिया में चलता आ रहा है। बच्चा जैसे ही घर में जन्म लेता है या फिर हॉस्पिटल में जन्म लेता है, उसको माँ का दूध पिलाए बिना ही उसके मुंह में पहले से शक्कर, गुड़ या फिर हनी दिया जाता है, ये बोलने के लिए कि बच्चा ज़्यादा मीठा बोलेगा, ज़ुबान मीठी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत तरीके का अंधविश्वास है, लेकिन ये गलत है। ये करने से बच्चे को बाहर से इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी उसके पेट में जा रहा है, पहली बात।
दूसरी बात, उसको इतना हाई शुगर, इतना मीठा खाना उसके लिए हानिकारक है इतने कम उम्र में, उसको ज़रूरत नहीं इतनी शुगर की, फिर भी उसको मिल रहा है। तीसरी बात, जो पहले आधे घंटे में उसको दूध पीना चाहिए था ताकि मदर का मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाए, उसका यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए और बेबी एंड मदर के बीच में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाए, वो कुछ नहीं होता है, उल्टा बेबी के पेट में इन्फेक्शन चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उससे मदर का मिल्क प्रोडक्शन फिर से कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेनफुल ब्रेस्ट कंडीशंस। कभी कभी मदर का निपल सोर हो जाता है गलत तरीके से खिलाने के लिए, मदर के ब्रेस्ट में एनगॉर्जमेंट हो जाता है या फिर पस जमा हो जाता है। कभी कभी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से मदर के ब्रेस्ट में इतना एक्सेस मिल्क जमा हो जाता है कि उसमें पस जमा हो जाता है एंड ब्रेस्ट बहुत ही टाइट हो जाता है। वो बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, उसके लिए मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। उस कंडीशन में मदर ना फीड कर पाती है अपने बच्चे को और ना ही उसके बॉडी में एक्स्ट्रा मिल्क तैयार होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। लैक ऑफ नाइट स्लीप। जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, अगर वो रात को सही से सो नहीं पाती है, अगर उसका रात का नींद सही नहीं होता है, तो मदर के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जब मदर ठीक से सो नहीं रही है, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका नींद इनकम्प्लीट है, उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन ठीक से काम नहीं करेगा एंड मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बच्चे को दूध कम मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस। अगर माँ को मेंटल स्ट्रेस है या बॉडी में कुछ बीमारी है, उस कंडीशन में भी उसके बॉडी में दूध कम तैयार होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को भी दूध कम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सोशल सपोर्ट। घर में सपोर्ट, चाहे वो हस्बैंड हो, उसका ससुराल हो, उसका दोस्त हो, आस पड़ोस के लोग हो, उसको जितना प्यार मिलता है, उसको जितना मदरली बिहेवियर मिलता है, एक सोशल सपोर्ट मिलता है, उसका मेंटल हेल्थ जो होता है मदर का, वो बहुत ही अच्छा रहता है। जब मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, हार्मोनल बैलेंस भी सही रहता है एंड मिल्क का प्रोडक्शन भी सही रहता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जिस कारण मदर के बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो होता है इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग ऑफ ब्रेस्ट। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हो, सपोज़ लेफ़्ट साइड में पिला रहे हो या राइट साइड में पिला रहे हो, अगर आप लेफ़्ट साइड में पिला रहे हो बच्चे को, तो जब तक लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट खाली नहीं हो जाता, तब तक उस साइड से आपको दूध पिलाना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत टेक्निक्स है। मदर का पोजीशन एंड बेबी का पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत तरीके के पोजीशन होते हैं, बैठ के या फिर लीन बैक होके या फिर लेट के भी ब्रेस्ट मिल्क आप पिला सकते हो। लेकिन उसमें भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण बेबी को सही तरीके से मिल्क नहीं मिलता है या तो वो सही अमाउंट सक नहीं कर पाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात, जब मदर बैठ के बेबी को ब्रेस्ट फीड करेगी, उसका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे झुक के पिलाएंगे या फिर स्ट्रेन होके अपने स्पाइन को मोड़ के आप बच्चे को पिलाएंगे, तो आपको स्ट्रेस होगा, बेबी के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे ही आप बेबी को ब्रेस्ट के सामने पकड़ेंगे, बेबी का हेड, बेबी का नेक एंड बेबी का जो पेट होता है, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा हेड, नेक एंड बॉडी स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ही खाना मुंह से पेट तक जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी का हेड, नेक एंड बॉडी स्ट्रेट लाइन में है। ये हो गया एक चीज़। सेकेंड थिंग, मदर को दूध पिलाने से पहले अपने बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर लेना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, सीधा बैठना है। दूध पिलाने से पहले मदर को हर बार 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे उसका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, उसके बॉडी में मिल्क सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो दूध पिलाने से पहले 1 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। ये हो गई। थर्ड थिंग, जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, हमारे इंडियन मदर्स, हमारा कस्टम एंड सोसाइटी ही ऐसा है कि इंडियन मदर्स को प्रॉब्लम होता है। इंडियन मदर्स
जब बच्चे को दूध पिलाती है जल्दी जल्दी में वो क्या करती है कि अपना साड़ी या फिर ब्लाउज़ या फिर जो ब्रेसियर होता है उसको खींच के अपना ब्रेस्ट निकाल के बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। उससे क्या होता है कि जो टाइट आपका इनर गारमेंट होता है वो ब्रेस्ट के ऊपर इतना प्रेशर दे देता है कि ब्रेस्ट ना तो सही अमाउंट पे मिल्क पास कर पाता है और बेबी को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है सक करके उस मिल्क को पीने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना जो इनर गारमेंट है उसको अच्छे तरीके से एक्सपोज करके कंफर्टेबल पोजीशन में बाहर से कोई कपड़ा डाल के आप यूज़ करना हो तो पब्लिक प्लेस में आप कर सकते हो। ब्रेस्ट के ऊपर अलग से किसी कपड़े का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेबी का जो नोज़ है वो निप्पल के लेवल में होना चाहिए। निप्पल का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बेबी के हेड के तरफ होना चाहिए, ना ही नीचे की तरफ या फिर साइड की तरफ। ये एक और इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग, जो मैंने ब्रेस्ट के एनाटॉमी का पिक्चर दिखाया था, बीच में निप्पल होता है, उसके साइड में डार्क कलर का एरियोला होता है। बहुत सारे इंडियन मदर्स, इनफैक्ट 70 to 80% इंडियन मदर्स यही गलती करते हैं कि सिर्फ बच्चे निप्पल जो होता है मदर के बॉडी में जो निप्पल होता है सिर्फ निप्पल बेबी के माउथ के अंदर होता है और बेबी सक करता है तो उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ मिल्क मिलता है। जबकि सही प्रोसेस ये होता है कि जो एरियोला होता है, एरियोला का जो नीचे का पोर्शन होता है, एरियोला सर्कुलर होता है, तो जो नीचे का पोर्शन होता है एरियोला का वो पूरा बेबी के मुंह के अंदर होना चाहिए और बेबी का जो नीचे का होठ है वो यूहर्टेड होना चाहिए, मतलब बाहर की ओर उभड़ा हुआ होना चाहिए। ये होता है करेक्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं अटैचमेंट और मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लैचिंग। बेबी का जो चिन है वो मदर के ब्रेस्ट के साथ लगा हुआ होना चाहिए, इसे बोलते हैं करेक्ट अटैचमेंट एंड लैचिंग। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेबी का जो पेट है, बेली है, वो मदर के पेट के साथ लगा हुआ हो। सबसे पहला होता है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल पोजीशन क्या होता है कि जब मदर बैठ के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो ये पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको राइट ब्रेस्ट से आपको पिलाना है दूध तो बच्चा का जो पैर होता है वो आपके लेफ़्ट साइड में होगा, बच्चे का जो हेड होता है वो आपके राइट साइड में होगा। बच्चे के दोनों पैरों को आप लेफ़्ट आर्म पिट के नीचे फंसा लीजिए और आपके लेफ़्ट फोर आर्म और लेफ़्ट हैंड से आपको बच्चे के पीठ को सपोर्ट करना है और जो आपका लेफ़्ट पाम होता है उसको इस पोजीशन में रखना है ताकि आप बच्चे का जो सिर है वो इसमें रेस्ट कर सके। इस पोजीशन में बच्चे का पेट और आपका पेट लगा हुआ होता है और जैसे मैंने बताया निप्पल एंड एरियोला का पोजीशन उसको ध्यान रखना है। इस पोजीशन में अगर आप पिलाएंगे तो वो मदर के लिए भी कंफर्टेबल होता है, बच्चे के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है। एक चीज़ सारे पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप खुद झुक के अपना ब्रेस्ट बेबी को देने की कोशिश मत कीजिए। बेबी को आपके करीब लाके आपके ब्रेस्ट में अटैच कीजिए, क्योंकि जब आप खुद झुक के बेबी को लगाने की कोशिश करेंगे आपके पीठ में दर्द होगा, आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा और आपके पेट से बेबी के पेट का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हमेशा जैसे ही आपको लगता है कि निप्पल और बेबी में डिस्टेंस बढ़ रहा है, अब बेबी को अपने ब्रेस्ट के करीब लाइए तो आपका पोस्चर सही रहेगा। आपको खुद आपके दूसरे हाथ से आपके ब्रेस्ट को पकड़ के बेबी को असिस्ट करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो मैक्सिमम माएँ नहीं करती है। आपको अभी पिक्चर में दिखेगा कि इस पोजीशन में अगर आपका बेबी फीड कर रहे हो आप, तो आपको खुद आपके ब्रेस्ट को पकड़ के अपने इंडेक्स फिंगर और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को यूज़ करके आपके ब्रेस्ट को प्रेस करना है। निप्पल से 3 फिंगर डिस्टेंस में आपको पकड़ना है। आपके फिंगर एंड हैंड का शेप सी शेपेड होना चाहिए। बेबी के दोनों लिप्स के पैरेलल होना चाहिए और जैसे ही बेबी सक करता है उस पोजीशन में आपको भी आपके ब्रेस्ट को हल्के से प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क बेबी के मुंह में पहुंचता है इजीली। आपको पिक्चर में जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको करना है। तो ये हो गया आपका
क्रॉस क्रेडल पोजीशन। और बेबी का रिदम कैसा होना चाहिए? सक 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 स्वालो, सक 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 स्वालो। आपको दिखेगा कि बेबी के गले में जो कार्टिलेज है, बोन से, वो हिल रहा है, दूध गले से अंदर जा रहा है, गल्पिंग का साउंड आपको सुनाई देगा, मतलब बेबी अच्छे से पी रहा है। ये रिदम मत भूलिए, सक 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 स्वालो। अगर ऐसा चल रहा है मतलब सही से बेबी दूध पी रहा है, आपका पोजीशन करेक्ट है एंड बेबी का भी पोजीशन करेक्ट है।